अता तारड़ साहब, आपके पास ही आना चाहूँगी। आपके सरबराह ने भी बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या आपको लगता है कि हुमायूं दिलावर साहब ने जो फ़ैसला दिया था वो बहुत जल्दी में फ़ैसला नहीं दिया था? ये एतराज़ दुरुस्त नहीं है क्या? 11 माह पर मुहित एक ट्रायल है और उसमें एक जज ज़फ़र इकबाल हुआ करते थे, जिनकी अदालत पर हमले किए गए, जिनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई, पूरे लश्कर के साथ अदालती पेशी के मौके पर आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, धींगा मुश्ती हो रही है। उस जज ने इवेंचुअली वो प्रेशर नहीं ले सके, उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करवा ली। 2 से 4 गवाहों वाला मुकदमा 11 माह चला। 11 माह चलने के साथ साथ ताख़ीरी हरबे इस हद तक इस्तेमाल किए गए, जज की फ़ेक पोस्टें लगाई गई फेसबुक की, जज को गालियां दी गई, अदालत के अंदर अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की गई। मुझे बता दें, किसी भी केस में 40 हाज़री माफ़ी की दरख्वास्तें किसी मुल्ज़िम की मंजूर हुई हों, ये वाहिद मुल्ज़िम है जिसका साल से मुकदमा भी चल रहा है। एक जज का तबादला भी हो चुका है, 40 से ऊपर हाज़री माफ़ी की दरख्वास्तें भी मंजूर हो चुकी हैं। तो बेसिकली ये बुली हैं, ये द बुली ऑलवेज गेट्स हिज वे। इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9 दरख्वास्तें डाली तकनीकी बुनियादों में, बार बार ताख़ीर का शिकार। ये पॉलिटिकल एलीट है इस मुल्क की। लेकिन क्या हर्ज था, अगर चूंकि वो फैसला हो चुका है इसलिए इस पे हम बात कर सकते हैं, क्या हर्ज था अगर हुमायूं दिलावर साहब जो है वो 2-3 दिन सुन लेते उनके गवाहों को? नहीं, कितनी देर सुना? देखिए, बार बार मौके दिए, आ जाएं, अब मैं नहीं आ रहा, अब मेरी टांग में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, अब मैं आ नहीं सकता। इस्लामाबाद में होते हुए 7 वाली अदालत में जाते हुए इसमें नहीं आते थे। किसी बेचारे पाकिस्तानी शहरी और का केस हो तो वो 3 महीने में डिसाइड हो जाता है। इस तरह के केसेस में जहाँ पे तो चोरी साबित हो, नॉन डेक्लेरेशन हो। खान साहब क्योंकि लाडले हैं और आज चीफ जस्टिस साहब ने जो किया, लेकिन 3 दफ़ा तो वो आए ना, देखे ना, अगर ठीक है, अगर ये भी उनकी मेहरबानी है, वो चाहते तो 3 दफ़ा ना आते। हाँ, तो ये उनकी मेहरबानी है। बहरहाल वो साबिक वज़ीर आज़म है, उन्होंने कदम रंजा फरमाए। नहीं, जो एतराज़ात है ना, देखिए ना अता, जो एतराज़ात हैं वो ये हैं कि मेंबरान जो हैं असेंबली के, ये मेंबर थे, उन्होंने रेफरेंस भेजा। वो कहते हैं रेफरेंस का इख्तियार ही नहीं था, 120 दिन के बाद आप सुन नहीं सकते। ये सारे एतराज़ात तकनीकी बुनियादों पर। देखें, आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं किया कि अटक जाके खुद ताले का दरवाज़ा नहीं खोला, बाकी उन्होंने आज कसर कोई नहीं छोड़ी। गैर कानूनी है ना, आप क्या कर रहे हैं? अपील आपकी लगी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सेंटेंस सस्पेंशन की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लंबी तारीख भी नहीं है। गुज़िश्ता कल समाअत हुई है, आइंदा कल दोबारा समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने केस के मेरिट्स में जाके, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब का केस ख़राब किया है और जाके लोअर कोर्ट्स को बाउंड कर दिया है और अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है। और मेरा एक और एतराज़ है, देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की बारी आनी थी, मगर क्योंकि रिटायरमेंट नज़दीक है, रहा नहीं गया। वो जो घर पे भी प्रेशर है ना, मदर इन लॉ और बाकी मामलात में, उसकी डिटेल में नहीं जाता। अच्छा, मगर मुझे लगता है कि मुनासिब नहीं है केस में। इनडिसेंट हेस्ट तो बंदा